है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, और ये ब्लॉग मतलब तबीयत ख़राब होने से पहले की है। अभी भी फ़ीवर है मुझे, और सुबह का टाइम है और ये निकल रहा है ऑफिस के लिए। हेलो गाइस, तो अभी माही की तबीयत सही हुई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे फ़ीवर हो गया, बस फ़ीवर ही है। 2-3 दिनों से फ़ीवर चल रहा है यार। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। माही, कभी मैं, कभी माही के पापा। और आज वैसे भी माही घर पे हैं, इनका क्लास प्रेजेंटेशन है तो मुझे भी जाना है। तो अभी काम वाम तो ये मतलब जितना इनसे हो पाया करके गए हैं, बाकी मुझे नहाना है और माही को नहाना है। वैसे खाने का कुछ मन नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है मुझे। तो इसी तरह मैंने एक पराठा खाया है और अभी जा रही हूँ नहाने, तैयार होने, क्योंकि 10 बजे से निकलना है मुझे और माही दोनों को। तो मिलते हैं तैयार होने के बाद। आज माही के स्कूल जाना था, माही का क्लास प्रेजेंटेशन था। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार चलते हैं। और माही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, कुछ भी स्कूल में होगा उसके ना, तो उसको लगता है कि मम्मा पापा आए। और ये भी आते, लेकिन जब माही की बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, इन्होंने छुट्टी ले ली थी। एक छुट्टी बची हुई थी कि इस टाइम पे लेंगे, लेकिन वो भी चली गई। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि एक फ्रूट माही के लिए कुछ रख लेते हैं, और मैं भी खा लूँगी कुछ। और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, कि वहीं माही के स्कूल के बगल में है हॉस्पिटल जहाँ मैं दिखाती हूँ, तो जाके वहाँ दिखा लूँगी। तो जल्दी से मैंने खाया, और फिर अब माही ने मुझे दवाई ला के दिया। ये है कि माही केयर बहुत ज़्यादा करता है, कि कुछ भी हो जाए तो दवाई खाना, या फिर मतलब पूछता रहता है। लगता नहीं है कि अभी छोटा बच्चा है, पूरे एकदम बड़ों की तरह ख्याल रखता है, अपने पापा की तरह। तो दवाई वाई खाया मैंने, और फिर हम लोग निकल लिए थे। ऑटो आ गई थी हमारी, और आंखें मेरी चढ़ी चढ़ी सी दिख रही हैं। और क्लास में सबसे पहले ही पहुंच गए थे हम लोग, क्योंकि मेरी आदत है कि मतलब टाइम से पहले पहुंचना, लेट होना मुझे पसंद नहीं है। तो अभी थोड़ा टाइम बचा था, हम लोग पहले पहुंच गए थे। तो आ गए थे थोड़ा गार्डन एरिया में, यहाँ पे बच्चों के परफॉर्मेंस चल रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों के चल रहे हैं परफॉर्मेंस। माही काफ़ी खुश थे, मैं माही के जस्ट सामने ही बैठी हुई थी। मुझे बिल्कुल अच्छा मतलब तबीयत नहीं सही थी, सर में दर्द हो रहा था, सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बैठी हुई थी बच्चे के लिए अपने। तो जैसे ही इनका ख़त्म हो, वेट कर रही हूँ कि हॉस्पिटल जाके मैं दिखाऊँ, क्योंकि मुझे मेरे से बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और ना अभी अभी मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ 5 दिन एडमिट होने के बाद। और मतलब अभी भी मुझे रेस्ट करने को बोला है डॉक्टर, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है डेंगू में। तो अभी बस रेस्ट मोड पे हूँ। और इस तरह से फिर हम लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी टर्न का वेट। और मैंने जैसे ही टेस्ट के लिए ना बिलिंग कराने के लिए खड़ी हुई काउंटर पे, वहाँ मुझे तुरंत चक्कर आ गया और मैं गिरने से बच गई थी। हमें लगा हम चले जाएंगे, बट हॉस्पिटल में पोपट हो गया। मम्मा को बिलिंग काउंटर पे जब मम्मा बिल करा रही थी, मम्मा को आया चक्कर कि एक आंटी ने कैसे करके उन्हें बैठाया, मम्मा गिरने वाली थी। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, जब मुझे ब्लैकआउट सा फील हुआ, और मतलब गिरने से बच गई थी। कोई आके मुझे पकड़ लिया था, और फिर उसके बाद ना मुझे इमरजेंसी में लिटा दिया गया था। और ये भी ऑफिस से आ गए थे, और अभी है शाम का टाइम। और दिक्कत की बात ये है कि मतलब इनको निकलना है 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद। और ये है मेरे एडमिशन वाले दिन का वीडियो, जब इन्हें निकलना है। तो इन्होंने मुझे एडमिट करा दिया, और फिर ये निकल रहे हैं। इतना बुरा लग रहा था मुझे, तो रोना आ रहा था। मतलब मन ही नहीं लगता यार, इनके बिना क्या करूं। और माही भी काफ़ी परेशान थे कि पापा जब मत जाइए, लेकिन जाना ज़रूरी था, इसलिए ये निकल लिए 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद। और इसलिए मैंने अपने भाई को भी बुला लिया था,